कैसी हो रेजन? ठीक हूँ भाई। तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ा हुआ है? नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा। आपने कुछ कहा क्या इसे? नहीं। अम्मी, क्या आपके काम ना करने पर तो नहीं डांटा आपने इसे? नहीं बेटा, मेरे कौन से काम। मत डांटा करें इसे ताकि पढ़ाई पर फोकस कर सके। कोई काम हुआ करे तो मुझे कह दिया करे, मैं मदद कर दूंगा। मेरी जान, तुम वैसे ही इतना काम करते हो दिन रात। तो क्या हुआ, ये काम भी कर दिया करूंगा। लेकिन आज शाम मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बस अब पढ़ाई मुकम्मल हो जाए मेरी। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मुमकिन है मुझे यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिलाल, दरअसल सादित खाला आई थी आज। घर का किराया बढ़ाने का कह रही थी वो। ठीक है अम्मी, हक है उनका। इतने अरसे से किराया नहीं बढ़ाया उन्होंने, अब तो बनता है। क्या इसलिए आप लोगों का मूड ऑफ है? परेशान ना हो अम्मी, मैं हूं ना आपके साथ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर कैसे कर सकती हूँ, और कर भी लिया मैंने। अम्मी, आप जानती तो हैं उनकी सूरत हाल। हरगिज़ नहीं। अब मैं उन लोगों का कोई पता नहीं रखना चाहती। फिर वो अपने हालात के मुताबिक जहां दिल चाहे जाके रह ले। हाँ, सालों से चंद पैसों के एवज उनको घर किराए पे दिया हुआ है मैंने। बस बहुत हो गया। हम कौन सा सोना पिघला के बेचते हैं भाई? अम्मी, अभी ही क्यों बताइए, बताइए ना। कम से कम बिलाल की तालीम मुकम्मल होने तक कुछ इंतजार कर लेती। मान लेते हैं तुमने भलाई की, लेकिन अब उस भलाई को खराब क्यों कर रही हो? भलाई उसके साथ की जाती है जो भलाई को समझने के काबिल हो। स्टांग बराबर रेजन ने भी कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी जो मुझे ना सुनाई हो। लेकिन अम्मी, रेजन का गुस्सा इस तरह बिलाल पर निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है। किया क्या है उसने? क्या करेगी? उसने तुम्हारा भी नाम बदनाम किया, बदतमीज। जरूर आपकी किसी बात ने गुस्सा दिलाया है उसे। देखो तो जरा, उसी का दिफा कर रही है ये। गलत बात है, बहुत गलत बात है। अचानक से ऐसे तुमने किराया बढ़ा अच्छा, दिया। बस करो, तुम मत बोलो मेरे कामों में। घर मेरा नहीं है क्या? मेरी मर्जी। मैं घर खाली रखूं, बेच दूं या किराया बढ़ा दूं। मैं कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। हेलो बिलाल, आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम ऐसे ही छोड़कर चले गए मुझे। फैजा, बात करने के लिए बचा ही क्या है? मैं वैसे भी बहुत मसरूफ हूँ मेरे एग्जाम से। मुझे कोई बात नहीं करनी। बिलाल, कुछ बात करनी है। मैं आज वैसे भी तुम्हें कुछ और बताने के लिए आई थी। प्लीज, क्या हम मिल सकते हैं? मैं बिहेर लौटी जा रही हूँ। आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या कहा उसने? मैं नहीं आ सकता। तुम भी नहीं जाओ फिर वहां? नहीं, मैं जाऊंगी और इंतजार करूंगी। नहीं चाहता तो ना आए। क्या बात है, जबरदस्त।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मेरी जान, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। देर क्यों हो गई आज? बहुत काम था ऑफिस में। आज हमारी मीटिंग्स ही खत्म नहीं हो रही थी, एक के बाद एक मीटिंग इसको थी, ऐसे कर लो। इसीलिए लेट हो गया। गुड इवनिंग एमल साहिबा। माजरत चाहता हूँ जहमत दी आपको। एक कैसी बात कर रहे हो तुम? आज काम काफी था तो कैरिम को साथ ही ले आया मैं। ये तो अच्छा किया भाईजान। मैं चेंज करके आता हूँ अभी। कैसे हैं आप करीम साहब? मैं ठीक हूँ गुलई साहिबा, आप बताइए। ठीक हूँ मैं भी। और आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अस्सलामुअलैकुम नजमतीन अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कहाँ जा रही हो तुम? उलकर के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ मैं। तुम हमारे साथ क्यों नहीं खा रही? क्योंकि हम एक साथ नहीं हैं। सुनो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज अंकल, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज बेटी। ऐसा आखिर कब तक चलेगा फैजा? अगर सब कुछ साबित नहीं हुआ तो ऐसे ही चलेगा बाबा। सब कुछ साबित होने का क्या मतलब हुआ फैजा? तुम मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकती हो? आप बाप होते हुए, मेरे बाप होते हुए, आप पे मैंने यकीन किया। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते ना, मैं ऐसे ही बात करूंगी आपसे। मुझसे गलती हो गई, कबूल करता हूं मैं। बाबा, आपकी गलती की वजह से एक बच्चा मर गया। बेटी, अगर तुम ऐसी बात करोगी तो दुनिया वालों को तो मौका मिलेगा ही। वो बिलाल जिसे तुम मुझसे बचाती हो, उसने मुझ पर केस कर दिया है, मालूम है तुम्हें? मुझे ऐसे मत देखो कि मैं कोई मुजरिम हूं। क्या उस बच्चे को वहां गिरने के लिए मैंने कहा था? क्या ये बात इतनी आम सी है बाबा? बोले, इतनी आम सी है क्या? यूसुफ हमारी फैक्ट्री के पानी के जहर की वजह से मरा है। यूसुफ जहर की वजह से मरा है? तो इधर आओ। बाबा के पास आओ बेटा। अब सुकून मिल गया तुम्हें फैजा? मैंने तुम्हें कहा भी था कि घर में इस बारे में बात नहीं करना। गुलनाज, तुम उड़ गई हो? हाँ। ठीक हो ना? यूसुफ को ख्वाब में देखा मैंने। तकलीफ में था वो, परेशान लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बस करो गुलनाज, खुद को और दुखी मत करो। मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा सुकून छिन गया मुझसे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम बताओ क्या करूं? देखो गुलनाज, मेरी बात सुनो। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, वरना हम इस सदमे से नहीं निकल पाएंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है गुलनाज। बिलाल खुद को और हमें बहुत मुसीबत में डाल देगा। उसे सोचना चाहिए कि वो किससे उलझने जा रहा है। कुछ हुआ है? फैक्ट्री से जाके उसने खुफिया तौर पर कुछ लिया है, पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा। हमारे पास इस सब से निपटने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं है। कुछ दिनों के लिए मैं और तुम कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी तब्दीली आ जाएगी माहौल के बदलने से। पर मेरा यूसुफ। अगर हम खुद को थोड़ा संभाल लें तो फिर एक और बच्चा हो जाएगा हमारा, और यूसुफ भी हमें इस हालत में देख के तकलीफ में होगा। बिलाल,
मैं जरा गुलनाज के पास जा रही हूँ बेटा। ठीक है अम्मी। बिलाल, कुछ बात करनी है। मैं आज वैसे भी तुम्हें कुछ और बताने के लिए आई थी। प्लीज क्या हम मिल सकते हैं? मैं पिहेर लोटी जा रही हूँ, आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी। गुलनाज बिल्कुल ठीक नहीं है हसन भाई। मैं सोच रहा हूँ उसे यहाँ से कहीं ले जाऊं। बिल्कुल महवलूत, ठीक कह रहे हो, लेकिन कहाँ जाओगे बेटा? पता नहीं, कोई बहुत ही सुकून वाली जगह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। आजकल तो माली हालात भी ठीक नहीं है, तुम लोग कैसे जाओगे? इतने अरसे से तुम जॉब पर भी नहीं गए, जो था सब लगा दिया, अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो फिर क्या करूं हसन भाई? घर पर जाता हूं, गुलनाज का रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जानता हूं, लेकिन हमें यहाँ से जाना ही होगा। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाम बखैर। शाम बखैर कैफर बहन। क्या गुलनाज घर पर है महवलूत? जी अंदर ही है आपा, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफर आपा? शुक्रान, शुक्रान। चलो बेटी, गुलनाज बाजी का सूप उन्हें दे दो, फिर हम चलते हैं। बैठे ना सादित आपा, अभी तो आई हैं आप। देखें कैफर आपा भी आ गई हैं। नहीं बेटी, शुक्रिया, हम बस तुम्हें देखने आए थे। आपका बहुत शुक्रिया। जल्दी करो। आप लोग नहीं होते तो मैं क्या करती। खुशामदीद कैफर खाला। बहुत शुक्रिया बेटी। शुक्रान, जल्दी करो, तुम्हारे बाबा कब से इंतजार कर रहे हैं बाहर। चलो। खैरियत तो है गुलनाज? कहीं जा रही हो क्या? महवलत के साथ कहीं दूर जा रही हूं मैं कैफर आपा। कहाँ गुलनाज? मुझे नहीं मालूम। उसने कहा उसका कोई फौजी दोस्त है, वहां जाएंगे हम लोग। आपको तो पता है मैं होश में कहाँ हूं आजकल। अल्लाह अल्लाह। गुलनाज, ये सूप पी लो, ठंडा ना हो जाए। हाँ चलो, शाबाश, पियो। फैजा, हमें यहाँ आधा घंटा हो गया है। उसने कहा था कि वो नहीं आएगा। बिला वजह इस मौसम में हम दोनों खुद को बीमार कर लेंगे। तुम चाहो तो चली जाओ उलकर, मैं यही हूँ। कल यूनिवर्सिटी में भी तो मिल सकती हो। उससे जो बात करनी है कल वहां कर लेना ना। गलत कह रही हूँ क्या? उलकर प्लीज। ठीक है, ऐसा है तो फिर जा रही हूँ मैं। मुझे वैसे भी बहुत सर्दी लग रही है। जो भी हो कॉल कर देना मुझे। Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma gül.
ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma, gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma, güz ayrılık taşır. Yok öyle el gibi durma, gül biraz, sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma, güz ayrılık taşır. बिलाल, देखा वो अब तक नहीं आया। इंतजार मत करो, घर चलते हैं। चलो। फेजा, अरे भाई, आप खैरियत? हर बार तुम ही आओगी क्या? मैंने सोचा इस बार मैं आ जाऊं। खैरियत तो है? परेशान लग रहे हो तुम, कुछ हुआ है क्या? घर वालों से बहस हो गई थी। बाबा है ना, रुकने का नाम ही नहीं लेते। तंग आके बाहर आ गया मैं भी। भाई, मुझे आज रात को रहने के लिए एक जगह की जरूरत है। कोई हल निकल आएगा मेरे भाई, परेशान मत हो। आराम से खाइए। आयशा जी, आप भी हमारे साथ खाइए। नहीं गुला साहिबा, मैंने शाम में खा लिया था। एमिल साहिबा, आज आप बिल्कुल चुपचाप बैठी हैं। माइग्रेन हो रहा है मुझे। गेट वेल सून। अरे हाँ, तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ? आज मैंने कैरिम को अपनी महबूबा के साथ बात करते हुए पकड़ लिया। ऐसा है क्या? हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी महबूबा भी है। मुझे भी नहीं पता था। कैरिम साहब, किसी दिन अपनी महबूबा को बुलाइए ना हमारे घर। नजमुद्दीन साहब को वजाहत दे दी थी, कोई खास नहीं है। कोई खास होता तो जरूर मिलवाता आपको। कैरिम, कल सेलिम को ऑफिस में बुलाओ। देखते हैं कि स्टॉक के काम के लिए कैसे आइडियाज हैं उसके पास। बिल्कुल नजमुद्दीन साहब, जैसा आप कहें। हम क्या स्टॉक मार्केट में शामिल होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, कंपनी को मजीद बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में जाना ही होगा। डियर, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपकी कंपनी और इसके शेयर्स बहुत कीमती हैं। इस हवाले से पहले एक्सपर्ट की राय ले लीजिए। तुम तो ऑफिस के कामों में मुदाखलत नहीं करती थी। शायद अब वक्त आ गया है कि मुदाखलत की जाए। क्या पता मैं फिर से कंपनी में काम करना शुरू कर दूं। मेरी जान, खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं लगी क्या? मुझे नहीं खाना कुछ। अरे, इससे क्या हुआ? तेओ, मैं देखती हूँ जाकर। तेओ मेरी जान, बेटा। मेरी जान, क्या हुआ? खाना नहीं खाएगा मेरा बेटा तो मम्मा उदास हो जाएंगी ना। अम्मी को बताएं क्या बात है। क्या नाराज हो? नहीं। तुम मेरा सब कुछ हो मेरी जान, मेरा सब कुछ।
अम्मी आप मत जाइएगा मेरे पास से। बिल्कुल नहीं जाऊंगी अपने बेटे के पास से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। हिकमत भाई को हमेशा से किसी की मदद की जरूरत थी। आजकल वो ज्यादा खोलते नहीं है इसे। कुछ दिनों पहले मुझे यहाँ की देखभाल के लिए चाबियां दे दी थी उन्होंने। कोई मसला तो नहीं होगा बाद में? अरे इसमें मसले वाली क्या बात। हाँ लेकिन ये सोच रहा हूँ तुम यहाँ सुकून से रह भी पाओगे या नहीं। मैंने इतनी दफा कहा है और आज फिर से कह रहा हूँ, हमारे घर आ जाओ। वहां क्यों नहीं रह लेते? अरे नहीं भाई, काफी है मेरे लिए इतना भी। मैं यहीं किसी भी जगह सो जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें। चलो ठीक है, फिर यहां से नीचे जाओगे तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वहां रह लेना। चलो ठीक है भाई, शुक्रिया। अच्छा हाँ, मैं पूछना भूल गया, आज रात को आप मेरे पास क्यों आए थे? अपनी बातों में तो आपसे पूछना ही भूल गया। मैं तो वैसे ही आया था। चलो अब सो जाओ तुम, और ये चाबी अपने पास रख लो। चलता हूं, ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया भाई। मेरी सैनब, बिलाल, तुम्हें पता है मैवलुद की फैमिली यहाँ से जा रही है? खैरियत तो है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम बेटा। कल रात जब मैं उनके घर गई तो उसी वक्त मुझे पता चला। अच्छा वाकई? कहाँ जा रहे हैं वो? खैर मैं एग्जाम के बाद उनके पास चक्कर लगा लूंगा। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया अम्मी। रेजन, उठ जाओ बेटा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैं जा रही हूँ अम्मी। देखो बेटा, कल तो तुम्हारे भाई के सामने मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। और एक बात, थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करो। हमें किसी की जबान के अल्फाज ना बनाना। स्कूल के बाद फौरन घर आना, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। फिक्र नहीं करें अम्मी। और हाँ, अपना फोन यहाँ पर रख कर जाओ, ऐसे हाथ में लेकर मत फिरा करो। मैं आपको दे देती, मगर स्कूल में शायद गिरा दिया कहीं। चलो अच्छा ही हुआ, जब देखो तुम्हारे हाथ में ही होता था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चलो अब जाओ, देर हो रही है। अच्छा, तो यहाँ से देख के कुछ भी खरीदना चाहे तो उसे ऑर्डर करके खरीद सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी पसंद आ जाए उसे सिलेक्ट करें, उसके बाद इसकी पेमेंट ऑनलाइन करें। अरे वाह, क्या बात है। देखें ये घर कैसा है। बहुत खूबसूरत। आपको याद है गुले साहिबा, जब फैजा की अम्मी जिंदा थीं तो हम ऐसे ही ऊंचे घर में रहते थे। मेरे ख्याल से तुम्हें इस सब में नहीं उलझना चाहिए। कभी कोई छत का मसला, कभी पाइप का। किसी रेजिडेंस में क्यों नहीं रहती? इतना थकने की क्या जरूरत है? तुम इसकी फिक्र मत करो। अगर मैंने इसे पसंद कर लिया तो किसी महल से कम नहीं लगेगा। ये अपने हाथों से सजाऊंगी मैं इसको।
बिलाल वाला काम कर दिया है तुमने? आप बिल्कुल पुरसुकून रहिए, संभाल लिया है। पहले भी तुमने यही कहा था, लेकिन देखो सब कुछ सामने आ गया। तुमने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट में अब कुछ नहीं है, लेकिन फैजा को सब कुछ ऐसे मिल गया जैसे उसने खुद रखा हो। बच्चे के मामले में भी तुमने यही कहा, लेकिन वो मर गया। मैंने कहा था कि हम मुसीबत में फंस जाएंगे करीम, लेकिन तुमने कहा कि वो जाहिल हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं जानता हूं तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश हमारे लिए काफी नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि बिलाल के मामले में तुम सही साबित हो। एग्जाम पता नहीं कैसा हो, मुझे घबराहट हो रही है। मैंने इस पेपर के लिए दिन रात बहुत मेहनत से पढ़ा है। तो फिर डरने की क्या बात? क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? हाँ, बस गुजारा ही है। तुम ऐसे ही बोलते हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे 80 नंबर से ज्यादा आएंगे। चलो ठीक है, मैं अंदर जाके जरा रिवाइज कर लेती हूँ। गुड लक। थैंक यू। तुम्हें भी। कैसे हो बिलाल? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल रात इंतजार किया मैंने कहा था ना कि नहीं आऊंगा। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी इंतजार किया तुम्हारा। फैजा देखो, थोड़ी देर में मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बिलाल, यूसुफ के मामले में तुम बिल्कुल सही थे। कल मैं ट्रीटमेंट प्लांट गई थी। यूसुफ की मौत के बाद वहां सब कुछ नया आ गया है। रेजन, सफर, मुझे छोड़ दो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। इधर आओ, मैं तुम्हारी क्लास लेता हूँ। अब बच के कहाँ जाओगी? आज तो तुम्हारा भाई भी नहीं आया तुम्हें छोड़ने। निजाती भाई, जिंदगी का सबक मैं सिखाता हूँ तुम्हें। भाई कुछ गलत फहमी हो गई है, हम सिर्फ दोस्त हैं, मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी। अगर आइंदा तुम इस लड़की के करीब भी नजर आए ना, तो जिंदगी का सबक छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी ही नहीं बचेगी। आई समझ में? मैं समझ गया भाई, आइंदा कभी नजर नहीं आऊंगा यहाँ पे। दफा हो जाओ यहाँ से। ये लो, ये कल यहाँ गिर गया था तुमसे, वरना असल बात का तो मुझे पता ही नहीं चलता कभी। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि कैसे कहूँ। खैर तुम अपनी क्लास में जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे इस पे। बाबा ने जिंदगी में पहली दफा मुझसे झूठ बोला है। वो तो बचपन से ही मेरे हीरो थे, लेकिन अब कैसे भरोसा करूंगी? मेरे पास और कोई काबिले भरोसा शख्स नहीं बचा है। सुनो, तुम भी अपना मुंह मत मोड़ो मुझसे। फिलहाल मुझे पेपर के लिए जाना होगा। पेपर के बाद मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। बिलाल। हेलो, क्या तुम भी इन्विजिलेटर हो? जी हाँ। चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक। बिलाल, अफसोस के साथ तुम पेपर नहीं दे सकते। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे खिलाफ डिसिप्लिन कमेटी की जानिब से एक खत आया है। बिलाल उजक, यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री को बिना इजाज़त इस्तेमाल करने के जुर्म की वजह से डायरेक्टर ने डिसिप्लिन के रूल्स के मुताबिक तुम्हारे खिलाफ तहकीक करने का फैसला किया है, और जब तक ये तहकीक मुकम्मल नहीं हो जाती तुम्हें यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया है। बिलाल, क्या? मुझे वाकई बहुत अफसोस है। देखो, तुम जानते हो मैंने इस एग्जाम के लिए कितनी मेहनत की है। अगर मैं ये इम्तिहान ना दे पाया तो मेरा पूरा साल जाया हो जाएगा। बिलाल, मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। अच्छा, मुझे सिर्फ एग्जाम देने दो, तहकीकात वाले मामले बाद में देख लेंगे। माजरत, अंदर नहीं जाने दे सकता मैं तुम्हें, और अगर मैं तुम्हें अलाउ कर भी दूं तो तुम्हारे पेपर देने का कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि तुम्हें कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर इस वीकेंड से पहले आखिरी फैसला सुनाएंगे। बिलाल, 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 ये क्या हो रहा है? क्या हो सकता है? पेपर नहीं देने दे रहे। हाँ, लेकिन किस लिए? क्या बताना पसंद करोगे? जानती हो ना, यूसुफ की मौत की वजह जानने के लिए मैंने फैक्ट्री से खुफिया सैंपल लिया था। हाँ? उस सैंपल का टेस्ट मैंने यहाँ की लेबोरेटरी में किया था और क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली थी इसलिए ये सब हो रहा है। अब क्या होगा? मालूम नहीं मुझे। शिकायत किसने की है तुम्हारी? जो भी मेरी इस रिसर्च के बारे में जानता है, और ये हरगिज नहीं चाहता कि मैं यूसुफ की मौत की तहकीकात करूं। मुझे अकेला छोड़ दो कुछ वक्त के लिए। बिलाल, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर हम एक साथ काम करें तो? हमारे बीच कोई हम नहीं है फैजा। ये बात समझ लो तो बेहतर होगा तुम्हारे